पढ़ेंगे आपका नया चैप्टर कारक। ठीक है, कारक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों और पदों के साथ विविध संबंधों की अवस्था को कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वह रूप जिससे उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कहने का मतलब बेटा यह है कि संज्ञा आपको पता है किसे कहते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या उसके भाव को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। और वहीं जो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो अब ये देखिए कारक क्या है। यहाँ पर आया है आपका कारक। ये क्या है? ये देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप, इन दोनों का वह रूप जिनका संबंध क्या है? सब वाक्य के, एक वाक्य है उसका संबंध क्या है? वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। संबंध, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध, रिलेशन किसके साथ? वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। तो वहां पर क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? कारक। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, भीमसेन ने दुर्योधन का वध किया। भीमसेन ने क्या है? दुर्योधन का वध किया। भीम ने किसका वध किया? दुर्योधन का। मतलब भीम क्या है? हमारा संज्ञा है और दुर्योधन भी क्या है? संज्ञा है। इन दोनों का संबंध किसने जोड़ा? ने। इन दोनों को आपस में, इन दोनों सब संज्ञाओं को किसने जोड़ा? ने। तो ये जो ने है ये क्या है? आपका कारक है। मतलब एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जो जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? आपका कारक। यहीं पर विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मांगा। राम लक्ष्मण को किसने मांगा? विश्वामित्र ने। तो इसका संबंध हमारा किससे हुआ? किससे जोड़ा गया? हमारा दर्जी से, विश्वामित्र से। क्या है? राम और लक्ष्मण का संबंध किससे जोड़ा गया? विश्वामित्र से। तो इसका मतलब क्या है कि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण के बीच का संबंध किसने स्थापित किया? ने। देखिए, भीष्म पितामह की माता गंगा थी। गंगा और भीष्म पितामह को आपस में किसने जोड़ा? की। तो ये क्या है? हमारे कारक होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? कारक। आई बात समझ में? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध जो वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? आपका कारक कहते हैं बेटा। आगे देखते हैं हम। ठीक है, परसग अथवा कारक चिन्ह। परसग क्या होते हैं? देखिए, वाक्य में हिंदी भाषा में प्रयुक्त संबंधवाची चिन्ह, जो चिन्ह होते हैं बेटा वाक्य में हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें परसग कहा जाता है या कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर आपके संज्ञा शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? जो कारक होते हैं उनके प्रकार दे रखे हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अभी उनके नाम हम आगे को पढ़ेंगे, लेकिन उनके परसग मतलब किन किन शब्दों से उनको दर्शाया जाता है? ने, को, से, के लिए, से, की, मैं, है। ये इनको क्या है? ये परसग है। इनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कारक है, इस वाक्य में कौन सा कारक उपस्थित है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर और डिफाइन करा गया है आपको। कारक के द्वारा दो संज्ञा पदों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। देखिए, यहाँ पर दो संज्ञा पदों के बीच में कह रहा है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 संज्ञा पद ही हों। यहाँ पर क्या है? 2 संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी हो सकते हैं। संज्ञा का सर्वनाम के साथ संबंध भी हो सकता है, जोड़ा जा सकता है। सर्वनाम का संज्ञा के साथ भी संबंध जोड़ा जा सकता है। मतलब वाक्य में जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही सर्वनाम होंगे तभी वहां पर कारक होगा। ये जरूरी नहीं है कि दो ही सर्वनाम होंगे तभी कारक चिन्ह होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है? अगर संज्ञा के साथ संबंध है, उस संज्ञा के साथ सर्वनाम है और उसका आपस में संबंध जोड़ा जा रहा है, तो वहां पर भी क्या होगा? आपका कारक होगा। ठीक है, इसके बारे में भी आगे को डिटेल पढ़ते हैं। पहले हम कारक के क्या पढ़ते हैं? प्रकार पढ़ लेते हैं। कारक के 8 प्रकार हैं बेटा। पहला कारक है आपका, शॉर्ट में पढ़ते हैं जरा जल्दी से, कर्ता कारक। कर्ता, पहला कारक है कर्ता। वाक्य में काम करने वाले संज्ञा या सर्वनाम को ही कर्ता कारक कहते हैं। मतलब कर्ता कौन है? जो कार्य कर रहा है उसे क्या कहा जाता है? कर्ता। काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? कर्ता। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं यहाँ पर क्या हूँ? कर्ता हूँ। मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? मैं कर्ता हूँ।
तो जैसे क्या, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। कृष्ण ने, किसने दिया उपदेश? कृष्ण ने दिया। तो इसमें कर्ता कौन है? कृष्ण ने। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। यहाँ पर क्या है, गीता का उपदेश किसने दिया है? कृष्ण ने। तो ये जो ने है, ने तो हमारा परसक है, लेकिन कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है वो क्या है? कर्ता है। कर्ता के द्वारा कार्य करने के साथ, कर्ता के साथ जहां पर चिन्ह लगता है कारक का, तो वो कौन सा कारक होगा आपका? कर्ता कारक। ठीक है, जहां पर ने आएगा, जहां पर कहीं पर भी ने आया, जैसे मोहन ने, सोहन ने, गीता ने, राधा ने जहां पर आएगा वहां पर कौन सा कारक होगा आपका? कर्ता। मतलब जो कार्य मनुष्य द्वारा किया जा रहा है, संज्ञा द्वारा कार्य किया जा रहा है, वह क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है, राम राक्षसों का वध करते हैं, ये क्या है? कारक के प्रकार हैं। इसको कर्ता कारक के इसको नहीं देखने हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो छोटा छोटा सा देखते हैं। यहाँ पर राम ने राक्षसों का वध किया। राम ने, देखो, राम ने राक्षसों का वध किया था। ठीक है, भूतकाल की बात है। अब यहाँ पर है दूसरा है आपका कर्म कारक। कर्म कारक के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य में कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया का परिणाम या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। कर्ता, जैसे मैं हूं, मेरे द्वारा काम किया जा रहा है, तो क्या हो गया? मैं कर्ता हो गई। ठीक है, और मेरे द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका परिणाम किस में पड़ना चाहिए? संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं तो कर्ता हो गई, लेकिन उसका फल आपको मिल रहा है या नहीं, आप क्या है? संज्ञा या सर्वनाम है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर सर्वनाम का आप कह रही हूँ तो क्या है? आप सर्वनाम पे आते हैं, आप पर इसका फल कितना पड़ रहा है, कितना आप उसे ले रहे हैं, कितना आप उसे सीख रहे हैं, तो वो कौन सा कारक होगा आपका? कर्म कारक। जैसे क्या है, विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मांगा। देखो, यहाँ विश्वामित्र द्वारा मांगे जाने की क्रिया का परिणाम किस पर पड़ा है? राम लक्ष्मण पर। विश्वामित्र ने तो उनको मांगा। विश्वामित्र क्या है? कर्ता है। और उन्होंने क्या करा? राम लक्ष्मण क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, उनको मांगा। तो इसका मतलब क्या? विश्वामित्र द्वारा किया गया कार्य का परिणाम किस पर पड़ा? उसका फल किस पर पड़ा आपका? राम लक्ष्मण पर। इसका फल हुआ ना, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा है? कर्म कारक है। आगे देखते हैं करण कारक। वाक्य में कर्ता द्वारा कर्म करने में जिसकी सहायता ली जाती है वो सहायक या वस्तुकरण कारक कहलाती है। जैसे क्या है, हम कर्ता काम कर रहा है, ठीक है, कर्म कर रहा है, कर्ता कर्म कर रहा है। जैसे मैं काम कर रही हूँ और मेरा कर्म क्या है? आपको पढ़ाना। और मैं यहाँ पर हेल्प किसकी ले रही हूँ? मुझे आपको पढ़ाने के लिए मुझे हेल्प किसकी लेनी पड़ रही है? पुस्तक की लेनी पड़ रही है, पेन की लेनी पड़ रही है, नेट की लेनी पड़ रही है, मोबाइल की लेनी पड़ रही है, क्योंकि अभी हम इसके थ्रू पढ़ रहे हैं। अगर हम क्लास में होते तो मुझे क्या होता? ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता पड़ती, पुस्तक की आवश्यकता पड़ती, चौक की आवश्यकता पड़ती, तो वो क्या हो जाते मेरे सहायक। उस कार्य को करने में वो मेरी सहायक वस्तु होते। तो ऐसी ही जब कर्ता द्वारा कर्म किया जाता है और उस कर्म को करने के लिए जिन वस्तुओं की सहायता ली जाती है बेटा, वो कौन सा कारक होता है? करण कारक। क्लियर? जैसे क्या है, हरि ने गेंद से खेला। हरि क्या है? कर्ता है। गेंद से खेला, से मतलब उसने किससे खेला? गेंद से। मतलब उसने खेलने की उसने क्रिया की, खेलने की जो क्रिया की, लेकिन वो किससे की? गेंद से की। तो उसकी सहायता क्या है? उसकी सहायता किसने की? करण ने। ठीक है, तो ये आपका क्या था? करण कारक। मतलब क्या है? कर्ता द्वारा जो कर्म किया जा रहा है उसमें जो कर्म करने में जो सहायक वस्तु है, तो वो वस्तु क्या कहलाती है आपकी? करण कारक। मतलब जिस चीज की हम हेल्प लेते हैं कार्य करने के लिए, तो वो क्या है आपकी? करण कारक कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम आपका संप्रदान कारक। देखिए, वाक्य में कर्ता के द्वारा जिसके लिए कार्य किया जाता है, मतलब वाक्य में जो हम वाक्य के द्वारा पता चल रहा है, कर्ता मतलब जो व्यक्ति है द्वारा, उसके द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, जो कार्य किया जाता है अथवा जिसके लिए वो कार्य का होना या पाना पाया जाता है, उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे मैं काम कर रही हूं आपके लिए, ठीक है, एक मान लेते हैं कि मैंने कार्य किया आपके लिए, तो वो क्या है? आपका संप्रदान कारक कहलाएगा। ठीक है, कर्ता द्वारा जो कार्य दूसरे के लिए किया जाता है, अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? आपका संप्रदान। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए, पिता ने पुत्र के लिए पुस्तक खरीदी। पिता ने
किसके लिए खरीदी? पुत्र के लिए। मतलब वो कार्य किया, पिता ने कार्य किया, लेकिन किसके लिए किया? पुत्र के लिए। तो वहां पर कौन सा कारक आएगा आपका? संप्रदान कारक। संत ने कल्याण के लिए उपदेश दिया। संत ने उपदेश तो दिया, लेकिन किसके लिए दिया? कल्याण के लिए। ठीक है। कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है वो उसका फल किसी और के लिए होता है, वो कार्य किसी और के लिए किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगला आपका अपादान कारक। वाक्य के जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि का दूसरे वस्तु, प्राणी, स्थान से अलग होने का भाव पाया जाता है। मतलब क्या है? जिन वाक्यों से, जिन शब्दों से ये पता चले कि वो वस्तु, प्राणी आदि क्या है? दूसरे से अलग हो रही है। मतलब क्या? चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो या वस्तु हो, कोई भी चीज है, ठीक है, वो एक से क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो वहां पर क्या आएगा? आपका अपादान कारक होगा। जैसे क्या है? पेड़ से पत्ते गिरे। पेड़ से पत्ते कहाँ से अलग हो रहे हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं। तारा आकाश से टूटा। तारा कहाँ से टूट रहा है? आकाश से टूट रहा है। पेन से कैप गिरी। मतलब क्या है? ये कैप किससे गिरी? आपकी पेन से गिरी। ये इससे क्या हो गई है? अलग हो गई है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? आपका अपादान कारक। क्लियर हो गया? अगला है संबंध कारक, छठा आपका। वाक्य में जिन पदों के द्वारा एक प्राणी, वस्तु का संबंध दूसरे प्राणी या वस्तु से प्रकट होता है। मतलब क्या है? एक का संबंध दूसरे से जिन शब्दों से प्रकट होता है उसे कहा जाता है संबंध। मतलब उनका रिलेशन आपस में जोड़ा जाता है। जैसे भीष्म पितामह की माता गंगा थी। मतलब क्या? भीष्म पितामह और की माता कौन थी? गंगा थी। पितामह और गंगा का आपस में संबंध किसने जोड़ा? की ने। ठीक है। और ये क्या क्या देखो, हमने शिव की प्रार्थना की। हमने किसकी प्रार्थना की? शिव की प्रार्थना। और हमने किसकी प्रार्थना की? शिव की। माने पूजा। और हमको किससे जोड़ा गया? की के द्वारा। तुलसी, उसने तुलसी का दल तोड़ा। उसने क्या है? तुलसी का एक पत्ता तोड़ा। तो इसका मतलब क्या है? का। जहां पर का, के, की, रा, रे, री हो तो वहां पर कौन सा कारक होता है? आपका संबंध कारक। ठीक है। अधिकरण कारक। वाक्य में जिन संज्ञा सर्वनाम पदों से दूसरे संज्ञा सर्वनामों का आधार प्रकट होता है उसे अधिकरण कहते हैं। मतलब क्या है? सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम पदों का दूसरे संज्ञा और सर्वनाम का आधार प्रकट होता है। जैसे घर में पिताजी नहीं थे। ठीक है। अप्पू, दिल्ली में अप्पू घर है। मतलब अप्पू घर तो है, लेकिन कहाँ है? दिल्ली में। तो मतलब क्या है? एक का आधार दूसरे पे है। मतलब एक ही संज्ञा सर्वनाम के द्वारा नहीं हो सकता यहाँ पर। तो क्या है? एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। एक का अगर अस्तित्व है, दूसरे के अस्तित्व के बिना वो नहीं है। जैसे पेन पुस्तक के ऊपर है। पेन कहाँ है? पुस्तक के ऊपर। दोनों संज्ञा है, लेकिन क्या है? इसका आधार क्या है? पेन का आधार क्या है? पुस्तक है। मतलब ये एक दूसरे पर आधारित है। तो ये क्या है? अधिकरण कारक है। अब देखते हैं संबोधन कारक। ये तो बड़ा इजी रहता है। जिसे पुकारा या सावधान किया जाता है। संबोधन मतलब आवाज देना, जिसे हम कड़क आवाज में कहते हैं संबोधित करो, जोर से बोलिए। तो या पुकारा जाता है या सावधान किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका संबोधन कारक। जैसे राम रक्षा करो, हे राम रक्षा करो। आपने देखा होगा जो चिन्ह होता है संबोधक का वो हमेशा ही ऐसा रहता है, एक पूर्ण विराम, उसके नीचे छोटा सा बिंदु। ठीक है। हे प्रभु तुम ही रक्षक हो। हे प्रभु तुम ही रक्षक हो। तो ये क्या है? आपका संबोधन कारक है। एक चीज यहाँ पर और देख लेते हैं बेटा। इन प्रसंगों को, इन कारकों को याद करने का एक छोटी सी ट्रिक है। इनकी विभक्ति 8 होती है। प्रथम से सप्तमी तक विभक्तियां रहती हैं। उसके बाद है आपका संबोधन होता है आखिरी वाला। ठीक है। इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। कर्ता ने, कारक और उसके चिन्हों को याद करने के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, जहां पर ये प्रसंग आएंगे ना बेटा, ये पीछे के, तो इनके द्वारा आपको पहचान लेना चाहिए कि कौन सा कारक होगा। करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से। अपादान में क्या है? अलग है। देखो करण में और दोनों में क्या है? से है। लेकिन क्या है यहाँ पर? करण का मैंने बताया था कि हमें सहायता के लिए, जब कर्ता कार्य करता है, कर्म कर रहा है और उस कर्म को करने के लिए उसे सहायता की जरूरत होती है, तो वहां पर से, जहां पर कर्ता ने पेन से लिखा,
तो मतलब क्या है, मेरी सहायता क्या हुई, मोहन ने पेन से लिखा, मोहन ने जो लिखने का काम किया था वो पेन से किया था। से मतलब ये उसमें पेन क्या है, उसकी सहायक वस्तु है। वहीं क्या है आपका अपादान, अपादान में जो से है वो अलग होने के लिए, जैसे पेन से कैप नीचे गिरी, जो ये कैप है वो नीचे गिर गई है, लेकिन वहीं करण में क्या है, उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से में जो से आएगा वो अलग होने पे होगा वाक्य के। अधिकरण काके की यारा रही, और यहाँ पर अधिकरण नहीं है बेटा, रुक जाइए, सॉरी, संबंध, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, सॉरी, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर या संबोधन है अरे। इसके द्वारा हम क्या है, कारकों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, प्रसंग के द्वारा हम कारकों का पता कर सकते हैं कि कौन सा कारक यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है बेटा, ये जो आपका कारक चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।